कि मैरिज सर्टिफिकेट भी अब बाकी के सभी डॉक्यूमेंट के जैसे एक काफी जरूरी डॉक्यूमेंट बन चुका है। अगर आपकी शादी हो चुकी है और अभी तक आपका मैरिज सर्टिफिकेट नहीं बना है तो इस सर्टिफिकेट को आज ही अप्लाई करने के लिए इस वीडियो में लास्ट तक मेरे साथ बने रहिए। सभी शादीशुदा लोगों के लिए मैरिज सर्टिफिकेट अब उतना ही काम आने वाला है जितना कि आपके बाकी डॉक्यूमेंट्स आपके काम आते हैं। इसके लिए आप अपने मोबाइल फोन के गूगल पर टाइप करेंगे सर्विस प्लस। उसके बाद सर्विस प्लस की वेबसाइट का ये जो पहला लिंक आपको दिखाई देगा इस पर आप क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर ऊपर की साइड में ये जो 3 लाइंस बनी हुई है इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, जिसमें पहला है रजिस्टर और दूसरा है लॉगिन। तो सबसे पहले आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, तो रजिस्टर वाले ऑप्शन पर हम क्लिक कर देते हैं। अब आपका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले आपका फुल नेम एंटर करेंगे, यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी एंटर करेंगे, मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, आपका पासवर्ड बनाएंगे एंड देन यहाँ से आपका स्टेट चूज करेंगे जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं एंड देन यहाँ पे इस कैप्चा कोड को फिल करके फाइनली इसको सबमिट कर देंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद फिर से इन 3 लाइंस पर क्लिक करेंगे और लॉगिन वाले बटन पर आप क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर आपका लॉगिन आईडी पासवर्ड एंटर करके लॉगिन कर लेंगे। तो इस प्रकार से सर्विस प्लस के इस पोर्टल पर लॉगिन होने के बाद अब यहाँ पर आप देखेंगे व्हाइट कलर में ये जो 3 लाइंस बनी हुई है इस पर आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस मिलते हैं जिसमें से अप्लाई फॉर सर्विसेज वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पे व्यू ऑल अवेलेबल सर्विसेज पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे ऑल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपने स्टेट को चूज कर लेंगे। स्टेट चूज करने के बाद आप देखेंगे आपके स्टेट में जितनी भी सर्विसेज अवेलेबल ऑनलाइन रहेंगी वो सभी के नाम यहाँ पर आपको शो हो जाएंगे, जिसमें से आप देखेंगे मैरिज सर्टिफिकेट का इस प्रकार से आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। अब आप देखेंगे आपके मैरिज सर्टिफिकेट को अप्लाई करने के लिए कुछ इस प्रकार से ये फॉर्म ओपन हो जाएगा जिसको आपको काफी केयरफुली फिल करना होगा, जिसमें सबसे पहले विवाह की तिथि आप यहाँ पे एंटर करेंगे इस कैलेंडर को ओपन करके। इसके बाद टाइप ऑफ मैरिज वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से आप अपना रिलीजन चूज कर लेंगे एंड देन यहाँ पे आपका विवाह का पता एंटर किया जाएगा, जहाँ पे आपकी मैरिज हुई है वो एड्रेस आप यहाँ पे एंटर कर देंगे। इसके बाद आपका अधिकार क्षेत्र वाले ऑप्शन पर टिक करके यहाँ पे जो ऑप्शन आ रहा है उसको आप चूज कर लेंगे एंड देन नगर पालिका वाले ऑप्शन पर टिक करके आपकी जो नगर पालिका पड़ती है उसको आप यहाँ से चूज करेंगे। इसके बाद अगले कॉलम में वर्ष से संबंधित डिटेल्स यहाँ पे एंटर करेंगे, यानी कि गुरूम की डिटेल्स यहाँ पे एंटर की जाएंगी, जिसमें सबसे पहले वर का नाम एंटर करेंगे, जन्म तिथि एंटर करेंगे, मदर नेम फादर नेम एंटर कर देंगे एंड देन यहाँ पे वर का स्थायी पता, जो भी स्थायी पता होगा आधार कार्ड के मुताबिक वो यहाँ पे आप एंटर करेंगे एरिया पिन कोड नंबर के साथ। इसके बाद अगले कॉलम में वधु से संबंधित जानकारी यहाँ पर आपको प्रोवाइड करानी होती है, जिसमें वधु का नाम, जन्म तिथि, मदर नेम, फादर नेम एंड देन वधु का स्थायी पता एरिया पिन कोड नंबर के साथ यहाँ पर आपको कंप्लीटली एंटर कर देना है आधार कार्ड के मुताबिक। ये सभी डिटेल्स सही से एंटर करने के बाद अगला ऑप्शन आपका आ जाता है गवाहों का। आपके इस मैरिज सर्टिफिकेट को अप्लाई करने के लिए यहाँ पर आपको 2 गवाहों की डिटेल्स प्रोवाइड करानी होती है, जिसमें सबसे पहले आप उनका नाम एंटर करेंगे, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, उनका पता एंटर करेंगे और फिर बिल्कुल इसी प्रकार से सेकंड गवाह की भी यहाँ पे डिटेल्स आप सही से एंटर कर देंगे एरिया पिन कोड नंबर के साथ। अब इसके बाद अगले कॉलम में आवेदक से संबंधित जानकारी यहाँ पर आपको प्रोवाइड करानी होती है, यानी कि आप अगर अप्लाई कर रहे हैं तो आप ही आवेदक होंगे, तो आपकी डिटेल्स यहाँ पे एंटर की जाएंगी, जिसमें आपका नाम, आवेदक का मतदाता पहचान पत्र यानी कि वोटर आईडी कार्ड का नंबर एंटर करेंगे, मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, ईमेल आईडी एंटर कर देंगे। अब इसके बाद लास्ट में एडिशनल डिटेल्स वाला कॉलम आ जाएगा जिस पर आप क्लिक करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर आपको लोकेशन टाइप वाले ऑप्शन को चूज करना होता है एंड देन यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप जो आपका एरिया आ रहा होता है म्यूनिसिपैलिटी का उसको आप चूज कर लेंगे। उसके बाद ओके करेंगे। ओके करने के बाद अब फाइनली आपको इस कैप्चा कोड को फिल करना होता है और इसको फाइनली आप सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद अब आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर एक रेफरेंस नंबर जनरेट हो जाएगा, जिसका आपको स्क्रीनशॉट लेकर अपने मोबाइल में सेव करके रख लेना होगा एंड देन 15 से 20 दिन के बाद इसी पोर्टल पर वापस आने के बाद आप यहाँ पर इन 3 लाइंस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको व्यू स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन का एक ऑप्शन मिलता है, इस पर आप क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका जो रेफरेंस नंबर है वो एंटर करके गेट डेटा वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे तो आपको आपकी जानकारी प्राप्त हो जाएगी कि आपका सर्टिफिकेट बना है कि नहीं बना है। अगर जारी हो गया होगा तो यहीं से आप उसको डाउनलोड भी कर पाएंगे। तो बिल्कुल इसी प्रकार से इतना ही आसान प्रोसेस के थ्रू आप भी घर बैठे कभी भी मोबाइल फोन के माध्यम से अपना मैरिज सर्टिफिकेट बनवाने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही आसान प्रोसेस के थ्रू इस वीडियो में मैंने इसका कंप्लीट प्रोसेस आपको बता दिया है।